नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। मैं आज एक दक्षिण भारत के बहुत पहुंचे हुए ऋषि और भविष्यवक्ता के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूं और आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। पोट्टुलूरी वीर ब्राह्मण स्वामी एक हिंदू ऋषि और देवज्ञ थे। उन्हें भविष्य के बारे में भविष्यवाणियों की पुस्तक कलोना का लेखक माना जाता है, जो कि दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। वीर ब्राह्मण की जन्म तिथि और जीवन काल अज्ञात है। कई विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म या तो 9वीं शताब्दी में हुआ था या 17वीं शताब्दी में। श्री वीर ब्राह्मण स्वामी के चरित्र एवं उनके जीवन पर बनी फिल्म, जो कि 1984 में प्रकाशित हुई थी, आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामा राव ने अभिनय और उनका निर्देशन किया था। फिल्म को दक्षिण भारत में काफ़ी सराहा गया था। इनके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर इनके द्वारा कही गई भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। स्वामी जी की भविष्यवाणी की कड़ियों में हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा, जो राजा होगा वह प्रजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। आज हम सब प्रजातंत्र में देखते हैं कि नेता लोग वोट लेने के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। स्वामी जी ने अपनी अगली भविष्यवाणी में कहा कि कलयुग के अंत में मां गंगा अपना प्रवाह काशी नगरी से हटाकर कहीं और ले जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं कि आने वाले समय में जाति भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि विश्व के मुख्य 6 धर्म आगे चलकर एक धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। संभवतः ऐसा हो सकता है कि सभी 6 धर्मों के मुख्य विचारों को लेकर एक धर्म का रूप दे दिया जाए। वैसे अगर आज देखा जाए, आज हम वन वर्ल्ड ऑर्डर की कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि फसलें समय में नहीं उगेंगी। क्लाइमेट चेंज को लेके भी उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। समय पे वर्षा नहीं होगी, अगर होगी तो अत्यधिक वर्षा होगी, जहां बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। आज ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि भारत पुण्य भूमि अवश्य है, परंतु फिर भी इस युग के बदलाव से अछूता नहीं रहेगा। अर्थात हम भारतीयों को भी माँ प्रकृति का प्रकोप देखना और झेलना पड़ेगा। और हो भी क्यों ना, हम सब ने भी माँ प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्वामी जी कहते हैं कि भारत अछूता तो नहीं रहेगा, पर फिर भी विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ स्थिति ठीक रहेगी। और उनके भविष्यवाणी के अनुसार विश्व के दूसरे देशों में जो स्थिति रहेगी वो बहुत विनाशकारी और प्रलयंकारी होगी। स्वामी जी के अनुसार आने वाले समय में बहुत से नकली गुरु पैदा होंगे और समाज को गलत शिक्षा देकर समाज के पतन का कारण बनेंगे। उन्होंने बहुत रोचक भविष्यवाणी की श्रृंखला में एक भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में कई लोग अपने आप को कल्कि अवतार कहेंगे और कई तर्क कुतर्क देकर कई लोगों को अपना अनुयायी बना लेंगे। ये भी आज देखने और सुनने को मिल रहा है। स्वामी जी की वैसे तो कई भविष्यवाणी चरितार्थ हुई, पर मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत को गुलाम बनाएंगे और भारत में वैश्य समुदाय में उत्पन्न एक संत भारत को एक करके भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। स्वामी जी ने नारी युग के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले समय में पृथ्वी नारी के हाथों में जाएगी, अर्थात पूरी पृथ्वी का संचालन नारी करेंगी। स्वामी जी ने अपनी भविष्यवाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि कश्मीर और काशी नगरी में बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा और एक साल ऐसा आएगा जब भारत के 21 मुख्य शहर एक दिन में ही तबाह हो जाएंगे। स्वामी जी ने वैसे तो कई भविष्यवाणी की थी, परंतु मैंने यहाँ उनमें से कुछ एक का उल्लेख किया है। स्वामी जी को दक्षिण भारत में भारत का नॉस्ट्राडामस कहा जाता है। पोट्टुलूरी वीर ब्राह्मण स्वामी जी की भविष्यवाणी मैंने आप सबके समक्ष रखी। उनकी इस भविष्यवाणी से आप सबके अंदर भय पैदा करने का ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है।
ये सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि इन भविष्यवाणी को वो सच माने या झूठ। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं दो शब्द आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा कि विश्व में जितने भी भविष्यवक्ता आए उनमें से कईयों की भविष्यवाणी सच हुई और कईयों की पूरी नहीं हुई। इसका अर्थ ये है कि कई बार परमपिता परमेश्वर उन होने वाली घटनाओं को वो रोक देते हैं। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक साथ मिलके एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके उन होने वाले विनाशकारी घटनाओं को रोक देते हैं। तो आज भी हम चाहें, हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस साथ लेके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एनर्जी साथ लेके, जो आसपास हमारी घटनाएं हो रही हैं, जो आसपास जो चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, हम उसको एक मेडिटेशन के थ्रू, एक ध्यान के थ्रू, एक परम पिता से जुड़ के और अपने में बदलाव ला के उस चीज़ को दूर किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास को आप सब ने पसंद किया होगा, और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। भगवान परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और आनंद में रहे। धन्यवाद।